तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला। हम त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। तो आइए हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं, कि 2024 में हम लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण साथ देने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में बात करेंगे आज। जैसे कि मानिए कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। इसको समकोण का नाम दिया गया है क्या कि इसका जो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति, आज हम त्रिकोणमिति का अनुपात यानी कि बेसिक फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या मानेंगे, इसको मानिए कि यहाँ अगर थीटा मानते हैं, अगर यहाँ पर अगर थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर जहां पर थीटा मानेंगे उसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। हम लोग लंब को इंग्लिश में पी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिएगा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो नीचे मेरा बच जाता है उसको बोलते हैं आधार। जो नीचे बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि जो एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी है ना, थीटा के सामने वाला लंब होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, और जो नीचे बच गया वो आधार होता है। आइए एक और चित्र बनाकर आपको हम बताते हैं। मानिए कि एक और समकोण त्रिभुज ये मान लेते हैं। चलिए ये समकोण त्रिभुज है, मानिए इसका नाम ए बी सी हो गया। मानिए जब हम थीटा हिया मानेंगे, आइए तो 90 डिग्री कोण रहबे करेगा। मानिए जब हम थीटा हिया मानते हैं तो इसके थीटा के सामने क्या होगा? लंब होगा। याद रखिएगा कि थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, जिसको पी बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा क्या बोलेंगे? उसको कर्ण बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग एच बोलते हैं इंग्लिश में। और जो ये बच गया इसको आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक है, चलिए इतना चीज आपको क्लियर हुआ, अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पर। मानिए कि आपको कभी कभी दे दिया रहेगा कि लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, आपको पूछेगा कर्ण निकाल के बताएं ना। कभी समकोण त्रिभुज में आपको लंब आधार दे देगा, कर्ण निकालना होगा, तो कैसे कर्ण निकालेंगे? चलिए फॉर्मूला पर बात करते हैं अब। तो क्या होता है? कर्ण वाला जो फॉर्मूला होता है मेरा, कर्ण बराबर, जो कर्ण वाला फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंदर, ये कर्ण निकालने के लिए ये क्या, इसको सबसे बड़का माना गया है। अगर कर्ण निकालना होगा ना तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर कर्ण आपको निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, या आपको इसे भी लिख सकते हैं, कर्ण को एच मान सकते हैं, लंब को पी मानिएगा, आधार को बी मान लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि लंब कर्ण दिया हुआ है, आप पूछेगा आधार निकाले। अगर आपको लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है, पूछेगा आधार निकालने के लिए, तो आधार वाला फॉर्मूला भी होता है आधार। जो आधार फॉर्मूला होता है रूट अंदर होता है, बड़का में से छोटका को हटा दीजिएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर लिखेंगे। कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर हमको निकालना होगा लंब, क्या निकालना होगा? लंब निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? कर्ण में से आधार को घटा देंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट अब याद रखिएगा कि अगर आपको कह देगा लंब निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? बड़का में छोटा घटा दीजिएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये तो आपका बेसिक फार्मूला हुआ, ये त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आपका ये बेसिक फार्मूला हुआ। ठीक है, अब आते हैं कुछ विशेष बात पर ना। जैसे कि त्रिकोणमिति में हम लोग देखते हैं कि 6 प्रकार का होता है। एक होता है साइन थीटा होता है, वो कॉस थीटा होता है, वो कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है ना। एक होता है कोसेक का क्या होता है, टैन थीटा, एक होता है कॉट थीटा होता है। तो वो सभी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मानिए कि हमको और पूछ देगा कि साइन थीटा और क्या होता है ना। अगर त्रिकोणमिति का जो क्या होता है, उसका जो बेसिक होता है वो 6 पर आधारित है ना साइन थीटा पर। तो पहला होता है क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, पहला होता है साइन थीटा,
अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है तो क्या बोलेगा? देखिए, तो साइन थीटा आपसे पूछा है तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, चलिए अब क्या दूसरा नंबर में होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और आपसे पूछेगा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। याद रखिएगा, कॉस थीटा अगर पूछेगा तो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। चलिए, अगर आपसे 3 नंबर पूछ दिया कि बताइए कि tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? थीटा के जवाब आपको ए बी सी डी कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तो tan थीटा लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। चलिए, अब ध्यान दीजिए, ये 3 त्रिकोणमिति का 6 गो है, ये 3 हो गया। बस जस्ट इसी का उल्टा ध्यान दीजिएगा, बस इसी का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। याद रखिएगा कि साइन के उल्टा कॉसेक, COSE, कॉस थीटा बराबर बस इसका उल्टा कर दीजिए ना। इसका उल्टा क्या होगा? कर्ण बटा लंब होगा। क्या होगा? कर्ण बटा लंब होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होगा? तो कॉस का उल्टा सेक होता है। क्या होता है? सेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर दीजिए तो कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। चलिए अगर देखिए tan का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दीजिए तो आधार बटा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यही इतना फॉर्मूला का आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम फिर अगला चैप्टर में चलेंगे, उसका चैप्टर का निष्कर्षण करेंगे और केवल एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो आपका ये बेसिक फॉर्मूला रहा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कि आपको चैप्टर में बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।